हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश भारती और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल टू दी पॉइंट। इस चैनल पर आपको मेडिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ बोर्ड लेवल की भी तैयारी कराई जाती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड देखेंगे। और जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कब फोर्स लगता है उस पर। तो मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। जैसा कि मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दूर जाएगा, सब तरफ में जाएगा। और नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की ओर आता है, अंदर की ओर आता है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज Q है। इस चार्ज Q के चलते किसी भी पॉइंट पे R दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/4πε0 Q/r²। ये डायरेक्शन होगा और R यूनिट के वेक्टर यानी कि R के अलोंग होगा। जिस पॉइंट पर निकालना है उसी रेडियल डायरेक्शन में हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से। अगर मान लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होगा, यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होगा, यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर नेगेटिव चार्ज रहता, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज के चलते किसी भी R इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला इसका 1/4πε0 Q/r²। और डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की ओर होगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि डायरेक्शन शो कर दिए हैं कि लेफ्ट की ओर है। तो आइए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पर और भी बातें देखते हैं हम लोग। और इसमें जैसे पढ़ेंगे हम लोग फोर्स इक्वल टू क्या लिखे हैं, QE। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं E = F/Q। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा उस पर फोर्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो फोर्स निकालेंगे। अगर फोर्स दिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिख रहे हैं किसके चलते लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिख रहे हैं इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाकियों के कारण जो चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि चार्ज Q0, मान लीजिए चार्ज Q' है और यहाँ पर चार्ज Q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू Q इंटू E। और इसमें E जो होगा, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q' के कारण से, न कि Q के कारण से। ठीक है, और इसमें तो आगे देखते हैं आप। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लें। अगर हम बोलें कि चार्ज है 4Q और एक चार्ज है Q, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इसका जो बीच का जो दूरी है मान लीजिए R0 है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा। तो अब देखिए इस चार्ज के चलते इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। और इस चार्ज के चलते इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, लेफ्ट की ओर होगा। और इस चार्ज के चलते इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, राइट की ओर होगा। और इस चार्ज के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, राइट की ओर होगा। इस चार्ज के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, लेफ्ट की ओर होगा। इस चार्ज के चलते इधर की कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
इधर ही होगा, लेफ्ट की ओर होगा। तो देखने से लगता है कि डायरेक्शन इधर अपोजिट है, मतलब इधर ही इसी रीजन में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, इधर जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ना कि जीरो होगा वहाँ पे। इधर इसी तरह से इधर भी देखेंगे, इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर है, ये भी लेफ्ट की ओर है, तो मतलब दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर लेफ्ट की ओर होगा, और दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो होगा वो राइट की ओर होगा। इसीलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना संभव नहीं है, और इधर भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जीरो होगा इसी रीजन में जीरो होगा। तो कहाँ पे जीरो होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से x दूरी ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना होगा r0 माइनस एक्स। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लीजिए जीरो है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर मान लीजिए E1, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर होगा E2, क्योंकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये E2 मान लीजिए, जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस चार्ज से दूर की ओर जाता रहेगा, ठीक है, दूर होगा। और इस चार्ज से देखिए, मान लीजिए चार्ज यहाँ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसके चलते कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे यहाँ पे ई नेट, मान लीजिए इस पॉइंट P बोले, ई नेट एट P इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इक्वल टू जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के चलते लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिखे हैं चार्ज Q2 के कारण, 4Q के कारण से, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये राइट की ओर होगा, E1 जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4Q कारण से जो कि राइट की ओर होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे E2 होगा जो कि लेफ्ट की ओर होगा, और ये जीरो होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 4Q इससे कट जाएगा, तो होगा 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/R0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 बाई एक्स स्क्वायर बाई R0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स बाई R0 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन प्लस माइनस 2 दोनों लेके देखेंगे क्या कहता है एक्स का वैल्यू। यहाँ पर मान लीजिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं x माइनस R0 माइनस एक्स इक्वल टू 2 बोले, तो क्या हो गया कि x इक्वल टू 2R0 माइनस 2x इक्वल टू इधर हो गया 3, तो x का वैल्यू हो गया 2R0 बाई 3। अब मान लीजिए कि x माइनस R0 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 लिख दें, तो क्या आएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2R0 प्लस 2x, इधर आ जाएगा मेरा माइनस एक्स, तो इधर क्या आएगा माइनस एक्स बराबर माइनस 2R0, तो x का वैल्यू क्या होगा 2R0। ये भी सही है। तो बीच में कहाँ पर होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर इस जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कितना पॉइंट पे, x बराबर, ये आंसर सही होगा, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखेंगे हम लोग इधर तो जीरो नहीं हो पा रहा है, x बराबर 2R0, R0 मतलब यहाँ से भी R0 और यहाँ से भी R0, इधर जीरो नहीं हो पाएगा, इसलिए सोल्यूशन नहीं होगा, ये सोल्यूशन होगा। क्या होगा, x बराबर R0 बाई 2R0 बाई 3 पे ये सोल्यूशन होगा। अब इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, अभी तो स्टार्टिंग है। इस पर बहुत सारा ग्राफ बनाएंगे जो जेई में IIT में पूछ चुका है, मेंस में पूछ चुका है। तो
अब हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज के चलते कैसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज के चलते कैसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज बेसिकली 3 तरह का डिफाइन किया जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं जब किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको वहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लीजिए चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। और मान लीजिए चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। मान लीजिए किसी भी लेंथ पे चार्ज दिया हुआ है, उस पर स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उस पर है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज होगा एलिमेंट मैंने कि जो लेंथ दिया हुआ है उस लेंथ के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, आइए देखिए। ये मान लीजिए इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। जरूर नहीं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। फिर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, फिर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम कम है। तो अब मान लीजिए इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है चार्ज, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पी को हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, इस पॉइंट पी पे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये कब डिफाइन करते हैं, अगर चार्ज किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो ये रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मान लीजिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं लैम्डा से और इसको लिखते हैं चार्ज बाय लेंथ। और कभी इस क्या लिखते हैं हम लोग, Q बाय L, इस तरह से लिखते हैं। ये रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन। यहाँ से Q कितना हो गया, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। और ये लैम्डा जो है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये लैम्डा वेरिएबल हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट अलग अलग हो सकता है। अब मान लीजिए कि हम कोई एलिमेंट ले लें, मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट ये रहा मेरा dl, ये रहा मेरा dl, ठीक है। और dl में मान लीजिए कि चार्ज है dq, तो लैम्डा कैसे लिखेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl। ये dq क्या है, dq जो है इस dl में जो चार्ज है वो है dq, और dl क्या है, जो लेंथ लिए हम लोग एलिमेंट बनाए हैं उसका छोटा सा लेंथ जो बना है dl, वो है dl। अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है। और लेम्डा जो होगा ना, लेम्डा भी फंक्शन हो सकता है पोजीशन का। मान लीजिए कि लेम्डा बोल दें कि लेम्डा इज फंक्शन ऑफ r है, ठीक है। तो इसके चलते इसको मान लीजिए ज्वाइन कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम बोल दिए r1 वेक्टर, इसको हम बोल दिए r2 वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं OAB, तो ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं हम लोग r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर, इसको हम बोल दिए r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। तो r वेक्टर जो है मेरा r2 माइनस r1 वेक्टर होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सिंपल से इसको समझा जाए कि ये मेरा एक्स वाई जेड है और यहाँ पर चार्ज है dq और यहाँ पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग, ये मान लीजिए r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम लोग d इक्वल टू 1/4π dq बाई ये r स्क्वायर
जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर का मोड का स्क्वायर करेंगे, वेक्टर आर का मोड का स्क्वायर करेंगे एंड डायरेक्शन लेंगे आर के लॉन्ग। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जो चार्ज इसमें डीक्यू होगा उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस डीक्यू कारण से। तो डीक्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से? तो डीक्यू को लिख सकते हैं लैम्डा, ये भी मान लीजिए आर डैश बोल दीजिए, इसको मान लीजिए हम आर डैश, इसको हम R1 बोल दिए। ये क्योंकि लैम्डा भी डिपेंड, इस पे डिपेंड कर रहा है R1 वेक्टर पे, तो मान लीजिए R1 है, ये R1 वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि ये जो हर पॉइंट पे लैम्डा का अलग अलग वैल्यू होगा, क्योंकि जरूर नहीं है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे? डी को 1/4π और डी को लैम्डा इंटू R1 इंटू DL आर इन वेक्टर एलोंग मोड ऑफ आर का स्क्वायर। ये रहा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते हैं, डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि इंटीग्रेशन होगा 1/4π लैम्डा R1 इंटू DL यूनिट वेक्टर बाय मोड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। लैम्डा R1 क्यों लिए हैं? क्योंकि लैम्डा डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि चार्ज डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे, जरूरी नहीं कि मतलब कि लैम्डा हर जगह कंटिन्यूअस होगा, इसलिए लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एस है। दिस इज ए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये लाइन चार्ज के कारण से लिखे हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे। बाकी इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे? आर इनिशियल से आर फाइनल तक, क्योंकि डिपेंड करेगा आर पे, तो आर इनिशियल से आर फाइनल तक इसको लगा देंगे। मान लीजिए ये मेरा आर इनिशियल है, ये मान लीजिए मेरा आर इनिशियल है, ये आर फाइनल है, तो आर इनिशियल से आर फाइनल तक इसको लिमिट लगा देंगे, तो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा एट पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो रहा कि किसी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो रहा ही है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कोई सरफेस है, उस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और उस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। त्रिज्या बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे, इसको हम बोलिए एक्स, इसको हम बोलिए वाई, इसको हम बोलिए जेड। मान लीजिए कोई सरफेस है, उस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं हम लोग ऐसे, तो सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ये क्या है? चार्ज, ये क्या है? एरिया, एरिया ऑफ दैट सरफेस। जिस सरफेस में चार्ज लिख रहे हैं उस सरफेस का एरिया है वो, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी,
क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई सरफेस है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए कोई सरफेस है और इस सरफेस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। तो अब इस सरफेस के कारण से किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब क्या किए कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिए जिसमें चार्ज है डी क्यू। कितना चार्ज है इसमें, डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा भी होगा ना, सिग्मा भी वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट ऑन द सरफेस पे। हर पॉइंट के सरफेस पे सिग्मा अलग अलग हो सकता है। तो सिग्मा भी पोजीशन होगा आर वेक्टर का, मतलब पोजीशन का, सिग्मा भी फंक्शन होगा पोजीशन का। तो मान लीजिए कि इसको हम बोल दिए आर वेक्टर, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमको मान लीजिए निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको ज्वाइन कर दिया और इसको हम बोल दिए आर प्राइम वेक्टर बोल दिए। क्या बोलिए, आर प्राइम वेक्टर बोल दिए। अब सिंपल सा अगर देखा जाए तो ये रहा मेरा चार्ज डी क्यू, इस सब पे है चार्ज डी क्यू और यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट पी पे। तो ये मैं इसको ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए ओ ए बी, अगर ट्रेंगल से देखें हम लोग, इन ट्रेंगल ओ ए बी में देखें, आर वेक्टर प्लस आर डैश, आर वेक्टर प्लस आर डबल प्राइम बोलिए इसको, बराबर आर डैश। आर डबल डैश जो होगा मेरा वो कितना होगा, आर वेक्टर डैश माइनस आर। तो ये रहा इस पे। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डी क्यू करंट से यहाँ पे। तो यहाँ पे सिग्मा क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी ए। यहाँ पर कंफ्यूज मत हुइए, यहाँ पर क्यू लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, डी क्यू लिख रहे हैं, डी ए लिख रहे हैं, क्योंकि सिग्मा को डिफाइन करते चार्ज पर यूनिट एरिया से। वो एरिया बड़ा हो तब भी सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, और छोटा हो तो डी क्यू बाई उस सरफेस, जिस सरफेस पे ले रहे हैं उस सरफेस का एरिया है चार्ज का। तो यहाँ से डी क्यू कितना हो गया, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। और ये सिग्मा खुद क्या है, सिग्मा को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू आर इंटू डी ए, ठीक है। तो अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हमको, तो कैसे लिखेंगे, तो डी इक्वल टू 1/4π डी क्यू बाई ये वेक्टर कितना है, आर डबल प्राइम वेक्टर का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4π डी क्यू कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू आर इंटू डी ए बाई ये आर डैश का मतलब कितना हो गया, आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा रिजल्ट इसका, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा तो ई नेट आ जाएगा मेरा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके कारण से जो सरफेस है उस सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे लिखेंगे कितना, इंटीग्रेशन 1/4π सिग्मा आर डी ए बाई आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड।
हाँ तो ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्लोज्ड वॉल्यूम है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, उसमें चार्ज है, क्लोज वॉल्यूम में चार्ज, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज जो वॉल्यूम में आएगा, तो उस वॉल्यूम चार्ज के चलते कहीं भी किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिखते हैं रॉस से, इसको लिखते हैं चार्ज बाय वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा एक्सिस है ऐसे, बनाते हैं, ये मान लीजिए मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है। मान लीजिए कि एक कोई क्लोज्ड वॉल्यूम है, ये मेरा क्लोज्ड वॉल्यूम है, ये मेरा क्लोज्ड वॉल्यूम है। क्लोज्ड वॉल्यूम मतलब सब तरफ से सरफेस जो है क्लोज्ड होगा, उसके अंदर चार्ज है मेरा, तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसके अंदर पूरा चार्ज है, तो क्या करेंगे कि हम लोग छोटा सा वॉल्यूम बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम बनाएंगे, मान लीजिए छोटा सा क्यूब बना रहे हैं, क्यूब बनाएंगे ऐसे, इसमें चार्ज लिखेंगे हम लोग, इसमें चार्ज मान लीजिए dq है, और इसका जो है रो जो है वो डिपेंड करेगा पोजीशन पे, जो कि dq बाय dv होगा। तो dq कितना होगा, रो r इंटू dv होगा। dv क्या है, ये जो क्यूब लिए है ना, क्यूब जो थोड़ा सा जो क्यूब लिए हैं, उस थोड़ा सा क्यूब का वॉल्यूम है dv। अब इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो मान लीजिए मेरा ये r वेक्टर रहा, और ये मेरा r प्राइम वेक्टर रहा, और ये मेरा r डबल डैश वेक्टर रहा। तो क्या लिखेंगे, dq हो गया मेरा, dq कितना होगा, dq इक्वल टू रो इंटू r इंटू dv। ये dv क्या है, ये dv वॉल्यूम है, ये छोटा सा क्यूब लिए हैं उसका वॉल्यूम है, और ये रो जो है इस पोजीशन पे जो रो है वो रो है ये। तो d कितना हो गया, d इक्वल टू 1/4π0 dq बाय वेक्टर r प्राइम का मॉड का स्क्वायर इंटू मेरा r प्राइम वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसमें डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, ड्यू कितना है, रो इंटू आर इंटू डी वी। भाई आर कितना होगा, ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखें, ओ ए बी में, तो आर वेक्टर प्लस आर डबल प्राइम इक्वल टू आर प्राइम, तो आर डबल प्राइम जो होगा मेरा आर प्राइम माइनस आर वेक्टर, यहाँ डालेंगे कितना होगा, आर माइनस आर प्राइम वेक्टर, आर प्राइम वेक्टर माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर लिखेंगे कितना, आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इसको पूरे क्षेत्र निकालने का मैंने पूरे क्षेत्र निकालना होगा तो हमको इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा को, कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4π0 रो आर इंटू डी वी
बाई आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये रहा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कारण से किसी भी पॉइंट पे लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसको थोड़ा सा समझ कर देते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिफरेंट लिखते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल क्या लिखते हैं डी क्यू बाई डी एल। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए लिखते हैं। और तीसरा क्या देखा हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको लिखते हैं हम लोग रॉ से, तो रॉ इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। इसके चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं हम लोग, इसके चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं किसी पॉइंट पी पे इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू मतलब लैम्डा, ये आर का पोजीशन वेक्टर होगा, लैम्डा इंटू डी एल बाई आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर होगा आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का। तो ये लैम्डा उस जगह का है जिस पे हम लोग चार्ज ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखे इसके चलते, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू आर इंटू डी ए बाई मोड आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके क्षेत्र क्या देखें हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रॉ इंटू आर इंटू डी ए बाई आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर प्राइम माइनस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और सिग्मा लेम्डा